लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है, सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। अभी जो हमारे सामने सवाल है उनका सिलसिलेवार जवाब दिया जा रहा है। पहला सवाल है महेश कुमार अनुरागी। सर, जय मूल्यवासी। शासन द्वारा कोरोना वायरस आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से व आम जनमानस को दबाव डालकर लोड कराया जा रहा है। क्या मोबाइल से कोरोना वायरस कोविड-19 से बचा जा सकता है? महेश अनुरागी, यूपी। टेक्नोलॉजी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो ऐप है उस ऐप से ये जानकारी मिलती है कि आपके आसपास में कोई कोरोना वायरस का कोविड-19 का पेशेंट है या नहीं है। यदि ऐसा आपको मालूम होता है तो आप सतर्क हो सकते हैं, आप जागृत हो सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर है खबरदारी के लिए। राजेंद्र प्रसाद कनौजिया। जय मूल्यवासी सर। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, अध्यक्ष इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के अनुसार कोरोना एक फ्लू और इसका इलाज संभव है। इसका जितना भय फैलाया गया हु और चाइना की मिलीभगत से एक व्यापारिक समझौते के तहत उतना खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। लोग कोरोना से कम उसके डर और गलत इलाज से ज़्यादा मौतें हो रही है। तो क्या लॉकडाउन एक पॉइजन तो नहीं है गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ मनुवाद का? क्योंकि इसी लॉकडाउन से सरकार कई कार्य धड़ाधड़ SC ST OBC के खिलाफ वाला निपटने पे लगे हैं और जगह जगह फंसे गरीब मजदूरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये एक षड्यंत्र के तहत है तो क्या इस पर संगठन कोई कार्रवाई होगी? सारे देश भर में हम लोग SC ST OBC के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आंदोलन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा तो हर प्रकार का षड्यंत्र विफल करना संभव होता है। ये बात आप थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करिए। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये एक WHO और चाइना की मिलीभगत है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए तो भी जो महामारी फैली हुई है उस महामारी से मरने के बचने के लिए खबरदारियां लेना गलत नहीं है, सतर्कता बरतना गलत नहीं है। सरकार के द्वारा ये सारी बातें जो हो रही है ये गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शशि बाला। सर, षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों के पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। मूल्यवासी बहुजनों को खत्म करने के लिए ही हजारों प्रथाओं को चालू कर रखा था जिनको अंग्रेजों ने तमाम कानून बना करके बैन किया। आज ब्राह्मणों के शासन में रहने से अच्छा है इंग्लैंड के लोगों का शासन पुनः भारत में आना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? हम आपकी विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जिस तरह से भारतीय लोगों ने विदेशी अंग्रेजों को भगाने का काम किया उसी तरह से ब्राह्मणों का भारत में जन आंदोलन करके बंदोबस्त किया जा सकता है। ये बंदोबस्त किया जाना चाहिए और इसके लिए किसी प्रकार के हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए जैसे ब्राह्मण हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मुसलमानों के लोगों को मॉब लिंचिंग में मारने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम करना चाहिए। पांडुरंग खेरोड़कर। क्या संविधान में SC ST को क्रिमिलेयर लागू करने का प्रावधान है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा न्यायपालिका का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। पांडुरंग ढगे। अगर संविधान ब्राह्मण साम्राज्य के खिलाफ है तो सबसे ज़्यादा समय और संख्या में ब्राह्मण प्रधानमंत्री कैसे बने? क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने आज़ादी का आंदोलन चलाया, ऐसा भ्रम पैदा किया। उस भ्रम के शिकार होकर कांग्रेस के लोगों को सामान्य लोगों ने चुनवा कर दिया और चुनने के आधार पर ब्राह्मणों ने ये सारा वर्चस्व दोबारा स्थापित किया। ये षड्यंत्र अभी लोगों को बताया जा रहा है और जागृति बढ़ रही है।
स्वतंत्र बीएमएन। जय मूल्यवासी साहब, मैं सिद्धनाथ यूपी राज्यपाल से सम्मानित संत कबीर नगर से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा तहसील प्रभारी। जो इस समय शराब को छूट दिया गया और सरकार गरीबों से किराए के लिए पैसा ले रहे, क्या सरकार अपनी नाकामी और बहुजनों पर अत्याचार को दबाने संविधान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के जैसा फैसला दे रहे हैं? बिना जिलों के पास हुए कैसे जज बन जाते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित कर लिया, वो उनके अनुकूल सारा काम कर रहे हैं और तुम लोगों को आर्टिकल के 19 के तहत संगठन बनाने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, आंदोलन निर्माण करने का, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। वो काम करो तो आपका मकसद पूरा हो सकता है। रंजन ठाकुर, सर ब्राह्मण साला सुधरता नहीं है, वह सिर्फ जातिवाद फैलाता है। सर आप जल्द से जल्द डीएनए बेस एनआरसी लागू करो। ये मेरे हाथ में होता तो अभी तक लागू कर दिया होता। इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा और ये जो असंवैधानिक कानून है उसे विफल करना होगा। अहमद नूर शेख, सर मेरी नज़र में आप एक अलग व्यक्तित्व है जो भारत की जनता के लिए सम्मानजनक है और होना भी चाहिए। बहुजनों में मुस्लिम आते हैं और इस समय देश में अत्याचार और शोषण से पीड़ित है। आपका लक्ष्य पीड़ितों पर हो रहे अत्याचार के तरफ केंद्रित होकर दुर्व्यवहार पर रुकावट के लिए संगठन का कार्य तीव्र गति पर लोगों के सामने आने की जरूरत है। हम लोग 43 साल से इस आंदोलन को निर्माण करने में लगे हुए हैं और आप केवल सलाह देने के काम में लगे हुए हैं। आप जुड़ जाइए। अशोक शर्मा, मौर्य जाति मौर्य राजवंश से आती है तो मौर्य राजपूत क्षत्रिय हुए। शर्मा जी, एक तो आप ब्राह्मण हुए, शर्मा के आधार पर आपको यह कहा जा सकता है कि आप ब्राह्मण हैं। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो ये जो आपको खुजली करने की आदत है वो ब्राह्मण होने की वजह से है। इसे समझना जरूरी है हम सब बहुजनों को। मौर्य लोग इस देश के मूल्यवासी थे, नाग लोग थे और मार्शल लोग थे। ब्राह्मणों ने अपने संस्कृत धर्मशास्त्रों में लिखा है नाग लोगों के बारे में कि नाग महाहरि थे। महाहरि का मतलब है महादुश्मन। जब अंग्रेज भारत में आए तो नाग लोगों को उन्होंने मार्शल घोषित किया। ये इतने बड़े पैमाने पर मार्शल है, शक्तिशाली है। इन लोगों को धोखाधड़ी से ब्राह्मण ने, पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में हत्या की। अगर हत्या नहीं की होती तो आज नागवंशी मूल निवासियों का भारत में राज होता। आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और जो आज के तारीख में राजपूत है उसको भी आप क्षत्रिय मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको आप केवल राजा का पुत्र मान रहे हैं, राजपूत। उसको भी क्षत्रिय मानने के लिए तैयार नहीं है और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हो। विजेंद्र सिंह, सर मैं विजेंद्र दौसा राजस्थान से। सर मेरा सवाल है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय गांव-गांव में बाबा साहब के नाम से कैडर कैंप चला सकता है क्या और वह सामाजिक आंदोलन में भाग ले सकता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के दायरे में रहकर कार्य करता है, जैसे वाम से 43 साल से काम कर रहा है, अगर उनको किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ रही है तो तुमको रुकावट आने के लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। संदीप दूत कोहले, वाम से विजय मानकर के विचार नेशनल मीडिया में क्यों नहीं दिखाते हैं? ये हमें क्यों पूछ रहे हो? विजय मानकर को पूछिए। विजय मानकर के बारे में सवाल हमको पूछ रहे, अजीब किस्म के आदमी हो भाई। विनोद, कायस्थ समाज को भी आरक्षण होना चाहिए। मेश्राम जी, इसके लिए भी आंदोलन करिए। अगर कायस्थ लोग हम लोगों को ऐसा आंदोलन करने के लिए मांग करते हैं तो यह आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। नंदलाल कुमार, जय भीम जय मूल्यवासी। सर मैं नंदलाल कुमार औरंगाबाद बिहार से यह कहना चाहता हूं कि जो भीम आर्मी और वाम से दोनों मिलकर दोनों साथ में कार्य करें तो ताकत अधिक हो सकता है और अलग अलग आंदोलन करने से हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके पहले हम लोगों ने जब आंदोलन चलाए उस आंदोलन में भीम आर्मी के नौजवान साथियों ने साथ सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कृष्ण कुमार तिवारी, जेल भरों में अंदर गए लोगों में से एक भी जीवित बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ऐसे मूर्ख देश के लिए
हर समय समस्या पैदा करते रहते हैं। ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है तिवारी जी, ध्यान रखिए। और आपका टेलीफोन नंबर और पोस्टल एड्रेस भेज दीजिए। जब आप किसी को मारने के लिए कह रहे हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जान रखिए। आपके खिलाफ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगा, आपके पास नोटिस आएगा, तब ये दाल आटे का भाव पता चलेगा। ऐसे कई ब्राह्मणों को हम सबक सिखा चुके हैं, जरा ध्यान रखिए। हमने कभी ब्राह्मण को धरो, बांधो, पीटो, मारो कभी कहा हमने? हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हजारों सालों से ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। संविधान लागू होने के बावजूद भी और हमारी संख्या बहुसंख्य होने के बावजूद भी आप लोगों ने कानून और संविधान का विरोध करते हुए देश पर कब्जा किया हुआ है। यही असंवैधानिक बात आप कर रहे हैं ना। तो जो संविधान के विरोध में काम करेगा उसे संविधान द्रोही और देशद्रोही माना जाएगा। तिवारी जी जरा ध्यान रखिए। मोतीलाल रे, जब देश का प्रधानमंत्री आरएसएस के गुलाम हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते? केवल दुख है, कहने से मजदूरों की जान वापस हो जाएगी। इसे गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने आका का एजेंडा पूरा करने के लिए काम करता है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं भारत में एससी एसटी ओबीसी के जो ब्राह्मणों की गुलामी करने के लिए तैयार है। अगर नरेंद्र मोदी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं तो कोई और नरेंद्र मोदी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जागरूक करो लोगों को, तैयार करो, ताकि एक भी एससी एसटी ओबीसी का आदमी ब्राह्मणों की गुलामी करने के लिए राजामंद ना हो सके। ना नगीना संजय, ये बहुत दुखद घटना है। संदेह लगता है कहीं कोई इन लोगों से लूटने के लिए, इन्हें नशा खिलाकर बेहोश करके या मार करके लूटने के बाद रेल पटरी पर सुला तो नहीं दिया होगा, क्योंकि कोई बगल के समतल जगह पर नाश होकर शरीर में गड़ने वाले अलग बगल गिट्टी बोल्डर रखे रेल की पटरी पर क्यों सोएगा, वह भी सुबह, जबकि मजदूरों को सुबह उठने की आदत होती है। एक अजीब और संदेह वाली बात यह भी है, उन्हें लगा कि लॉकडाउन में ट्रेन नहीं चलेगी और ट्रेन पकड़ने भी नहीं जा रहे थे। जो आशंका आपने पैदा की नगीना जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा सारे देश भर में कई जगह हो रहा है। ये आशंका गलत नहीं कही जा सकती है। राज टीवी, वामन मेश्राम जी, क्या तुमने उन मजदूरों की जाति का पता कर लिया? क्यों जहरीले इंसान कभी मानव का भला नहीं कर सकते? तुम्हारी सोच इतनी जहरीली है तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया को मरवा डालना चाहते हो। तुमने जितना जहर बो दिया है, राज टीवी वाले, पता नहीं तुम कौन हो भाई। अगर तुम्हारा टेलीफोन नंबर, पोस्टल एड्रेस पता हो और मालूम हो कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा दिमाग जो है जिसमें भूसा भरा हुआ है उसको ठीक किया जा सकता है। हमने कभी ब्राह्मण को धरो, बांधो, मारो, पीटो, उसकी हत्या करो, ऐसा किसी को कहा? या हमारे आंदोलन के द्वारा किसी आदमी ने, किसी कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को धरा, बांधा, मारा है? कोई उदाहरण कोई बता सकते हो? मगर आरएसएस ब्राह्मणों के द्वारा जो संगठन चलाए जा रहे हैं उनसे प्रभावित होकर मुसलमानों को धर रहे, बांध रहे, मॉब लिंचिंग कर रहे, हत्या कर रहे। आपको दिखाई नहीं दे रहा? अंधे हुए हो? शरद वागवेकर, या आंदोलन को पोस्ट करके समर्थन देने से समर्थकों को जेल में भेजेगी सरकार? कृपया बताएं, क्या जेल से छुड़ाने के लिए वामसेप कोई सहायता करेगी? वामसेप के या भारत मुक्ति मोर्चा के या बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों के साथ सारे देश भर में जो भी लोगों को पुलिस के द्वारा गलत केसेस दायर किया गया है, ऐसे कई हाई कोर्टों में पुलिसों के खिलाफ केस चल रहे हैं। और वो पुलिस जो है अब कैसे बचते हैं हम देखेंगे। जिन्होंने कानून के विरोध में जाके काम किया है उनका बंदोबस्त करेंगे। तो आप तो केवल मदद करने की बात कर रहे हैं। अरे बंदोबस्त करेंगे उन बदमाशों का जो पुलिस के भेष में कानून और संविधान के विरोध में काम करते हैं। संजय पाटिल,
सर, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार है और नैतिक रूप से सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। राज्य सरकार तो अपने सरकार बनाने में मजबूर है, इन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं। करोड़ों लोगों की नौकरी और रोजगार खो चुके हैं। कई दिनों से मजदूर अपनी मांग कर रहे थे अपने घर लौटने का, और क्या फालतूगिरी लगा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने का। 50 रुपए का फॉर्म बांटा जा रहा है और हफ्ते भर से गर्मी में धूप में खड़े हैं ये लोग, बाबूगिरी दिखा रहे हैं। बिल्डर लॉबी के लिए ये सब किया जा रहा है। ये कोई बॉन्डेड लेबर नहीं जिन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है और कोरोना का डर फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार इसी में बड़े राज्य को फरमान भेज रहा है और राज्य सरकार अपने तहसीलदार कलेक्टर अपने तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं। कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। कालाबाजारी दिन में दिनों दिन बढ़ रहा है। अपने जैसे विशाल देश को लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस अपना रौब और डांडा दिखाकर आम आदमी को जबरदस्ती कर रही है, गलत आंकड़े जारी कर रही है। ना तो टेस्ट किए जा रहे हैं, ना डॉक्टर लिए जा रहे हैं, साधन लिए जा रहे हैं। ये सवाल है मेरा। पाटिल जी, लॉकडाउन लागू करने का निर्णय गलत है ऐसा आपका मानना है, इससे मैं सहमत नहीं। डर फैलाया जा रहा है, ये बात सही हो सकती है, मगर लॉकडाउन लागू करने की वजह से भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास सारे देश भर में जो हेल्थ केयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था वो प्राइवेटाइजेशन के दौरान बर्बाद किया गया और इस वजह से सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं था इतनी बड़ी महामारी का इलाज करने के लिए। ये लॉकडाउन समय मिले ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, ताकि लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए ये लॉकडाउन किया गया है। मैं लॉकडाउन का समर्थक हूं, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, मगर डॉक्टर लोगों को जो पीपीई किट है जो उनके सिक्योरिटी के लिए है वो दिया जाना चाहिए। वो सरकार नहीं दे रहा है, ये बहुत गलत बात है। जो कोरोना वॉरियर्स है, जो योद्धा है, जो हमारे देश को और देश में रहने वाले लोगों को बचाने के काम में लगे हुए हैं, अरे उनको तो बचाना होगा, उसको तो पीपीई किट देना होगा, मगर सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, ये षड्यंत्रकारी बात है ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए हमने इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन करने का भी ऐलान किया था और अभी हमने जो बहुत सारे गलत फैसले लिए ऐसे 14 मुद्दों को लेकर हम लोगों ने उसको चलाने का काम किया, उसको विरोध प्रदर्शित करने का काम किया। अभिषेक भरोसे, जय बुद्ध, जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यमासी सर। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं आपके इस जेल भरो आंदोलन का समर्थन करता हूं। मेरा नाम अभिषेक भरोसे, मैं वर्तमान में नागपुर में हूं। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं, मेरा जॉब नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में है। मैं बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, आपके सभी वीडियो देखता हूं। मैं आपके जेल भरो आंदोलन में शामिल होना चाहता हूं और आपके द्वारा भविष्य में चलाए जाने वाले अन्य आंदोलन में भी शामिल रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। मुझे कार्यकर्ता या मेरी सदस्यता स्वीकार करने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर आपने दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को आपको संपर्क करने के लिए बोलता हूं। मनोज S1, ये मजदूर दुर्गम इलाके के हैं। अगर ये बिना सावधानी से गांव गए तो इनके परिवार और गांव में कोरोना फैल जाएगा। ग्रामीण इलाकों में 200-300 किलोमीटर पे हॉस्पिटल नहीं है। पूरा ग्रामीण इलाका बीमारी से मर जाएगा। कृपया हमेशा की तरह भड़काने का काम मत कीजिए, खुद मदद करके सकारात्मक काम कीजिए। मनोज जी, आप बहुत महान हो भाई। आपके जैसे महान लोग इस दुनिया में अभी कहां है। आप बिरले व्यक्ति हैं। आपके जैसे कोई महान आदमी थोड़ी है, और आपके जैसे बिरले और महान आदमी दुनिया में होने चाहिए। अरे जो लोग अपने अपने इलाके में भूख से मर रहे थे, तुम उनको भूख से मरवाने का षड्यंत्र करने में लगे हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? हमने कब कहा कि उन लोगों को रेल में अपने गांव में बगैर किसी के क्वारंटाइन करके, टेस्ट करके, चेक किए बगैर गांव में भेजा जाए? हमने कभी कब कहा? मूर्खता की तरह बात करते रहते, गधे की तरह बात करते रहते हैं। विजय शिंदे,
लगता है वामन मेश्राम साहब लॉकडाउन के कारण कोरोना के कम संख्या, लेकिन आपका आंदोलन कोरोना मरीज बढ़ाएगा लगता है। आप अपने कार्यकर्ता की जान खतरे में डाल रहे, लेकिन लोग समझदार है। अपनी जान सबको प्यारी है। ओबीसी समर्थक, ठीक है, ओबीसी समर्थक शिंदे जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप अच्छा सलाह दे रहे हैं। ओबीसी के 2000 लोगों को मेडिकल में, सारे देश भर में मेडिकल में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, नहीं दिया। उसके लिए आपको जानकारी भी नहीं हुई होगी, आपको जानकारी भी नहीं हुई होगी। इसके विरोध में लड़ने का काम तो हम कर रहे हैं, तुम करते हुए तो दिख नहीं रहे हो। हाँ, केवल सलाह और महान बनने में लगे हुए हो, बैठे बैठे घर में। तो ऐसे महालोग, महापुरुषों की कमी थोड़ी है भारत में। बहुत है आपके जैसे महापुरुष, और बहुत देखे मैं 43 साल में। बीटी ब्रजेश, अगर आम आदमी फेसबुक पोस्ट करने पर और छोटी गलतियों पर कड़ी सजा देती है, सरकार क्या शराब की दुकान खोलकर भीड़ इकट्ठा करके कोरोना की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं? जो ट्रेन से कटकर मर गए, तो क्या सरकार कानून पर कार्रवाई नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर लोग गए थे, मगर इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। बहुत दुख की बात है, न्यायपालिका, लोगों की हत्याएं हो रही है मगर सुस्त बैठी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, जिसका दादा आरएसएस का सेंट्रल लेवल का लीडर था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया है। उसके लोगों के मरने के बारे में उसको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं हो रहा है। स्नेह धुरंधर, जय भीम जय मूल निवासी, में भारतीय सेना से बिलोंग करता हूं। महार रेजिमेंट में मनोवाद का भी बढ़ रहा है, जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं। महार रेजिमेंट को क्या हमारा संगठन मनोवाद से मुक्ति दिलाने में सहयोग कर सकता है? सेना में एविडेंस हासिल नहीं किया जा सकता, मैं जानता हूं, और हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बढ़ाने में आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदारों के लोग जो समाज में रहते हैं, उनको समर्थन करने के लिए बोलिए। आंदोलन बढ़े तो फिर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वैसे भविष्य में मिलिट्री का मुद्दा हम अपने आंदोलन में लेने वाले हैं। सुहास पुजारी, सर मैं गुरव जात, ओबीसी सातारा से हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी की चळवळ में काम करता हूँ। आदिकाल से हर एक भूमिपुत्र का कुल स्वामी होता है, उसका पुजारी ब्राह्मण नहीं होता, गुरु होता है। उस जाति का कुलाचार पीठिए बढ़ जैसा है। वैदिक ब्राह्मणों ने बौद्ध स्तूप गिरा पर मंदिर बनाए, लेकिन गांव के ग्रामदेव तक नहीं पहुंचे, वहां गुरु है। और उसके साथ धनगर, मराठा, महार, मांगी, मानकरी, ये आदिकाल से है। जो प्रसिद्ध मंदिर बड़े हैं वो ब्राह्मणों ने हड़प लिए हैं। पूरा भारत बौद्धमय था। वो भैरवनाथ मंदिर, घरों पुजारी इत्यादि उच्च वर्णीय नहीं, हमारा हजारों साल का इतिहास है। क्या ये बौद्ध धर्म से निगड़ित तो नहीं हो? हमारे रहने सहने का रिवाज मूल निवासी है, फिर भी मंदिर का गुरु पुजारी है। इसका विश्लेषण दुनिया में आप ही कर सकते हैं। इस विकट अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं, इसके बारे में। गुरु मूल निवासी है। मूल निवासियों के जो कुल पुरुष है, उनके जो बड़े मंदिर है या ग्राम देवता है, उनके पूजा अर्चा की जिम्मेदारी गुरुओं पर थी, और इसलिए गौरव की बात है। और निश्चित रूप से ये मूल निवासियों का इतिहास है, ऐसा कहा जा सकता है। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। नाग लोगों के कुल और उनके कुल देवताओं के पुजारी गुरु भी नाग है, और नाग जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए छत्र धारण किया था, ऐसा इतिहास है। और छत्र धारण करने से ही छत्रपति शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लग गया है। ये बात हमको सही तरीके से समझने की जरूरत है। नागेंद्र शाक्य, जय मूल निवासी। सर मेरा सवाल है, मुस्लिम लॉ क्या है? कृपया मुझे मुस्लिम लोग के बारे में जानकारी दे, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या हिंदू कोड बिल को ही मुस्लिम कोड में कहा गया है? आपको बात समझ में नहीं आ रही है। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग मान्यता है, अलग अलग सिद्धांत है, उनके आस्था अलग है, उनके विचार उद्देश्य अलग है। तो उनको अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार
आचरण करने का मौलिक अधिकार है, ऐसा भारत का संविधान कहता है। इसलिए मुसलमानों को अपना पर्सनल लॉ मानने का अधिकार है। नरेंद्र साहब के जय मूल्य निवासी। सर, मेरा दूसरा सवाल है, महाराणा प्रताप का 9 मई की जयंती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का हमारे भारत में बहुजनों के लिए क्या योगदान है। महाराणा प्रताप का संबंध जो है राजस्थान से है, और ऐसे कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को ब्राह्मणों ने भी राजा के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया था। और अगर ये बात सही है तो हम लोगों को ये जानने समझने की ज़रूरत है कि महाराणा प्रताप को राजस्थान के आदिवासियों ने समर्थन क्यों दिया था। हो सकता है महाराणा प्रताप का संबंध भारत के मूल निवासी जो लोग हैं उन लोगों के साथ रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर वो बहुत मार्शल थे तो भारत में नाग के मुकाबले में कोई मार्शल जाति नहीं हुई है। उसके मुकाबले में 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा था, ऐसा दुनिया में कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। अभिषेक भरोसे इस कठिन परिस्थितियों में देश के और विलेज जैसा देश बनाने की आवश्यकता है, इस पर विचार करना चाहिए। किसी भी देश को आगे बढ़ना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये शिक्षा के दृष्टि से अंधेरे के साम्राज्य में फंसे हुए हैं, इससे उनको बचाना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल। सर जय मूल्यवासी। मैं रणवीर सिंह, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से। सर, नागा साधु कौन लोग है? क्या ये श्रमण संस्कृति से संबंधित लोग हैं? कृपया जानकारी करिए। इसके बारे में हिस्टोरिकल सबूत अभी मेरे पास नहीं है और बगैर सबूत के कोई बात करने की मेरी आदत नहीं है। धन्यवाद।